हेलो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे। आज मैं इसी के आगे एनसीईआरटी के बुक के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि अपने बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जाम अपना 7 मई को होगा उसके रेस्पेक्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस जो लेके आया हूं वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन से काफी हेल्प करेंगे। इससे पहले अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये अपना आज का 4th वीडियो लेक्चर होगा। अब आपको ये जो क्लासेस हैं वो डेली मिलेगी एग्जाम तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, अपने पास साइक्लोहेक्सेनोल दे रखा है और जिसमें CrO3 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमने यहां लिया है। देखिए दोस्तों, अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करता हूं तो इसके ऑक्सीडेशन के लिए, इस कार्बन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें कुछ रिएजेंट चाहिए होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। अब वो कौन कौन से हैं? जो कार्बन कंपाउंड है स्पेशली वो है PCC, KMnO4 एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसके अलावा CrO3 विद हीट। ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो हम ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड अपन यूज करते हैं। कार्बन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जनरली हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, भले ही वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। ये हम जानते हैं और पिछले वाली क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। आपको प्लेलिस्ट में टर्म सेकंड के नाम से, टर्म 2 के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, देखिए ये तो कार्बनिक कंपाउंड का हो गया। ऐसे ही अगर मैं एल्कोहल की बात करता हूं और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या मिलता है? कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन इसके लिए हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जैसे PCC और CrO3। लेकिन अगर ये एल्कोहल कौन सी कंडीशन में हो? 1 डिग्री एल्कोहल हो। लेकिन अगर आपके पास में 2 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री एल्कोहल हो तो आप इनमें से कोई सा भी PCC, CrO3 विद हीट, CrO3 सॉरी K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, KMnO4 भले वो एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो या न्यूट्रल फॉर्म में है, ये कार्बन कंपाउंड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 1 डिग्री एल्कोहल के साथ में अगर यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 भले वो एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में और सबसे इंपॉर्टेंट जॉन्स रिएजेंट H2SO4 के साथ में, तो ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ जो एल्कोहल है वो देखें तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है और इस 2 डिग्री एल्कोहल की बात की जाए तो ये 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के, ये 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा? CrO3 के प्रेजेंस में कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अपने पास है ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन। देखिए, जब भी किसी एल्कीन का हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, पहले ओजोन की प्रेजेंस में, दूसरा जिंक प्लस H2O की प्रेजेंस में, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। अब इसका मैं एक तरीका बताता हूँ शॉर्ट, वो ये है कि जब भी अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट दे रखा हो तो कुछ इस तरह से उस प्रोडक्ट को अरेंज कर लीजिए आप, कुछ इस तरह से, और फिर इन दोनों को हटा करके इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए कुछ इस तरह से। ये इसकी बेस्ट ट्रिक है। ऐसे ही जैसे मैं यहाँ से इसको हटा दूं और यहाँ C डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O लगा दूं, तो ये इसका बेस्ट कंसेप्ट है जिससे आप एल्किन के ओजोनोलाइसिस से भले आप प्रोडक्ट बनाएं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएं, ये इसका बेस्ट तरीका है। तो देखिए, यहाँ पर जो कंपाउंड आपको बनाना है वो ये है कि अगर मैं इन दो कंपाउंड्स कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ, देखिए
ये अपने पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। अब इन दोनों के बीच का सी डबल बॉन्ड हटा देता हूं और इनके बीच में पाई बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन जनरेट कर देता हूं, तो हमें ये पता चल जाएगा इजीली कि जो रिएक्टेंट है वो अपने पास कौन सा होगा। तो ये बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है जिससे हम कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ओजोन लाइसिस ऑफ एल्किन के थ्रू, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको प्रोपीन दे दी जाए और फिर आपसे ओजोन लाइसिस करवाए और फिर प्रोडक्ट पूछे। तो देखिए मैंने तरीका बता रखा है, उस कंसेप्ट के हिसाब से चलिएगा। आपको यहाँ 1 मोल फॉर्मेल्डेहाइड मिल जाएगा और 1 मोल 2 कार्बन का इथेनॉल मिल जाएगा। ऐसे ही अगर 2 ब्यूटीन होता, अगर 2 ब्यूटीन होता, ओजोन लाइसिस करवाता, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करता, सी डबल बॉन्ड ओ लगा देता, यानी मैं ये कह सकता था कि 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल का फॉर्मेशन होता। ऐसे ही अगर मेरे पास 2 मोल्स ऑफ कीटोन बनवाता या 2 प्रोपेनॉल बनवाता, सॉरी CH3, 2 मोल्स ऑफ कीटोन बनाता, तो ओजोन लाइसिस करवाएगा वो। तो आपको हो सकता है कि वो प्रोडक्ट देकर के रिएक्टेंट पूछे, तो यहां से इसको हटा दीजिएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दीजिएगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन इज फॉर्म्ड बाय 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। तो ये हमें ध्यान रखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। हमें कोई एल्कीन दे रखी है और उससे जो टर्मिनल कार्बन है इस CH2 को हमें चेंज करना है CHO के अंदर। देखिए ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाइए HBr के साथ में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से CH2Br हमें मिल जाएगा। ध्यान रखना, HBr मैंने पेरोक्साइड लिया है, लेकिन अगर अकेला HBr लेता तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता, ठीक है। यहाँ जो बन रहा है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में वो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है। कौन सा बन रहा है? एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखिए इसकी रिएक्शन करवा दीजिए एक्वस NaOH एक्विओस से, जिससे कि ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस एल्कोहल का मैंने PCC के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दिया या CrO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो ये जो CH2OH है ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए अगर मैं किसी भी अल्काइल बेंजीन की मैं बात करूं जनरली, यहां भले कितने ही कार्बन हो, ठीक है, यहां कितने ही कार्बन हो, अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन करवाता हूं KMnO4 इन एसिडिक सॉरी बेसिक मीडियम OH- के प्रेजेंस में, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमें इससे बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने अगर टोलुइन लिया होता तो भी यही प्रोडक्ट मिलता, अगर मैंने यहाँ इथाइल बेंजीन लिया होता तो भी यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। लेकिन ध्यान रखना एक अपने पास इटार्ड रिएक्शन भी आती है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में CrO2Cl2 की प्रेजेंस में, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं एक बार, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा CrO2Cl2। तो कुछ इस तरह से आपको इंटरमीडिएट मिल जाएगा OCrOHCl2 जिसका आपको फर्दर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और अब आपको यहाँ से CH OH और OH मिल जाएगा। अब देखिए एक ही कार्बन पर अगर मोर देन 1 OH आ जाते हैं, दैट कंपाउंड इन दैट कंडीशन विल अनस्टेबल and it release the water molecule and it gives CHO group, that means formylation is takes place। तो यहाँ से हमें बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंज एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं। यहाँ सीधा सीधा है, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में करवा, भले वो PCl3 हो, भले PCl5 हो या SOCl2 हो या HCl हो, तो इन सभी के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा एसिड हैलाइड, यानी एल्केनोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। किसका?
एल्केनोयल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। और ये ध्यान रखना, ये एल्केनोल क्लोराइड पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में आपको ये रोजेनमुंड रिडक्शन देता है। किसकी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं? रोजेनमुंड रिडक्शन ये देता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही आप यहां पर आर रखें या कोई एराइल ग्रुप रखें। जैसे अगर मैं यहां बेंजोइल क्लोराइड लेता और मैं पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट डाल देता तो ये कन्वर्ट हो जाता बेंज एल्डिहाइड में, तो ये भी रोजेनमुंड रिडक्शन है। और अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल क्लोराइड लेता और वही पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट यूज करता तो ये इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मैं केवल और केवल पैलेडियम लेता तो ये इसका कंप्लीट रिडक्शन करके ये बनवा देता या इसका फॉर्मेशन हो जाता, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता। यहाँ ये रिडक्शन का काम करता और वो भी कंप्लीट। यहाँ ध्यान रखना, जो बेरियम सल्फेट है ये इस पैलेडियम की रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए यहाँ केवल 2 ही हाइड्रोजन अपने को मिलती है। लेकिन जब पैलेडियम अकेला होता है या निकल में ले लूं या प्लेटिनम में ले लूं तो इस कंडीशन में ये इसको कंप्लीट रिड्यूस करके एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए यहाँ OH और ये OH ग्रुप रिलीज सब ये Cl से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ कुछ इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये जो कंपाउंड दे रखा आपको, ये दे रखा है सेमी कार्बेजॉइड। अगर मैं बात करूं अमोनिया की तो देखिए अमोनिया में इस H को हटा दीजिए और सबसे पहले OH ग्रुप लगा दीजिए। इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल अमीन। इसी तरह से अगर मैं NH2 लिख ऐड कर दूं तो ये हाइड्रेजीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हाइड्रेजीन। ऐसे ही अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजीन में से फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो इसको कह दिया जाएगा फिनाइल हाइड्रेजीन। क्या कह दिया जाएगा? फिनाइल हाइड्रेजीन। इसी तरह से अगर इसी हाइड्रेजीन के सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर NO2 लगा दूंगा तो ये कहलाएगा 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन। और सिमिलरली अगर मैं यूरिया ग्रुप को जोड़ दूं NH2 के साथ में, ये रहा यूरिया ग्रुप, तो ये कहलाएगा सेमी कार्बेजॉइड। क्या कहलाएगा? सेमी कार्बेजॉइड, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करके सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन करेगा। इसका सेमी कार्बोजन का, सेमी कार्बेजोन का। तो कुछ इस तरह से C6H5 मैंने ले लिया और इसको मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। बस ध्यान रखना है कि हमें ये वाला NH2 यूज करना है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी। ये लीजिए और यहाँ हीट कर दिया तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और आपको ये सेमी कार्बेजोन आपको मिल जाएगा। किसका? बेंज एल्डिहाइड का सेमी कार्बोजोन हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लाइक जरूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप एक टीचर हैं तो अपने बच्चों के पास में इसको जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज। देखिए हमें एक क्वेश्चन मिला है एल्डोल कंडेंसेशन का और ये कह रहा है कि write the structural formulas and name of 4 possible aldol condensation product from propanol and butanol. In each case, indicate which aldehyde act as a nucleophile and which as electrophile. काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको एक ध्यान रखना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन देखा? जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये CHO है तो सबसे पहले प्रोपेनल सबसे फास्ट रिएक्टिविटी देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दो। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई। तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो इसका मिलेगा। तो देखिए अगर मैं इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करूं, क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन यहां से हटेगी, तब तो ये न्यूक्लियोफाइल, और ये जो अटैक करेगा इस पर तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से हमें 4 रिएक्शंस करवानी है। जैसे सबसे पहले मेरे को मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मैं कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर लेता हूं। काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर एक बार समझ में आ गई तो आपको कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन, स्पेशली ये जो रिएक्शन है वो क्रॉस एल्डोल का रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कौन सी है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ,
अगर क्रॉस करवाएं तो नहीं, चलिए देखिए एक बार मैं एल्डोल भी बात कर सकता हूँ, एल्डोल की मैं बात कर सकता हूँ। मैं पहले एल्डोल की मैं बात कर लेता हूँ। CH3CHO प्लस CH3CH2CHO। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल और एक ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो कुछ इस तरह से हमारे को इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा CHOH, यानी ये चेंज हो जाएगा CH और ये CH3CH3CHO में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्पेशली इसी केस के अंदर है, एल्डोल के अंदर। लेकिन इसका मिक्स करें तो क्या होगा वो भी मैं देखूंगा एक बार। तो एक बार मेरे को एल्डोल कंडेंसेशन ही करवानी है। ठीक है, एक बार हमें केवल एल्डोल कंडेंसेशन ही करवानी है। देखिए यहाँ से ये H यहाँ जुड़ेगी, ठीक, यहाँ जो H है वो यहाँ जोड़ दीजिए और इस ग्रुप को यहाँ जोड़ दीजिए। तो मैं केवल एल्डोल प्रोडक्ट मिला रहा हूँ। यहाँ से जब H निकलेगी और यहाँ से OH निकल जाएगा तो फिर ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से, CH3 और CHO। ये तो प्रोपेनल का हो गया और ये हमारे पास ब्यूटेनल के रेस्पेक्ट में हमें प्रोडक्ट मिल गया। ये OH, CH, CH2, CH3 और ये CHO। यहाँ से फिर H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और कुछ इस तरह से इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। CH डबल बॉन्ड C, C2H5 लिख सकते हैं इसको और CHO। लेकिन अगर हमारे को एल्डोल कंडेंसेशन के में क्रॉस की बात करते तो क्रॉस में ध्यान रखना है, क्रॉस में आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये तो एल्डोल के रिस्पेक्ट में था। आप किसी एक को इलेक्ट्रोफाइल, किसी एक को न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ले सकते हैं, क्योंकि एल्डोल में हमें सिमिलर रिएक्टेंट ही लेने होते हैं, एक समान एक जैसे रिएक्टेंट हमें यूज करने होते हैं। लेकिन जब क्रॉस एल्डोल की बात होती है, स्पेशल ध्यान रखना, क्रॉस एल्डोल की जब बात होगी तो हमें डिफरेंट एल्डिहाइड और डिफरेंट कीटोन्स एंड एल्डिहाइड कीटोन्स के बीच में रिएक्शंस करवानी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे को यहाँ इसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाना है, तो मेरे जो न्यूक्लियोफाइल लेना होगा वो मेरे पास ये रहेगा कि जो कम कार्बन वाला होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल वो वर्क करेगा। तो इस H को, यहाँ जो CH2 है उसके H को यहाँ लगा दीजिए और इस ग्रुप को यहाँ जोड़ दीजिए। देखो अगर एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको लिए ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। ये लीजिए, अब यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हुआ। पहली कंडीशन, यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें क्रॉस एल्डोल का मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी कंडीशन कि हमें अगर ये डिफरेंट देखो, 2 कंडीशन मैं पहले बता चुका हूँ एल्डोल के रेस्पेक्ट में, और अब जो 2 कंडीशन बची हुई है वो मैं क्रॉस के कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के सेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमें इसको इथाइल ग्रुप ले लीजिए। अब मेरे को यहाँ इसको न्यूक्लियोफाइल रखना है और इसको इलेक्ट्रोफाइल रखना है। तो इस तरह से यहाँ से ये H जुड़ेगी और ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा CH3, CH2, CH, OH, CH, C2H5, CHO और यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकाल करके हम मेजर प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ये हमारे पास 4 कंडीशन थी, तो मैंने चारों कंडीशन समझा दिए विद रेस्पेक्ट टू एल्डोल और क्रॉस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको कुछ इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ आपको ईस्टेरिक एज वेल एज कीटोनिक ग्रुप दोनों मिलेंगे, और जब सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर अपन एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो ध्यान रखना ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, यहाँ C डबल बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है दोस्तों। ठीक है, ये CO है कीटोनिक ग्रुप। तो यहाँ अपने पास कीटोनिक ग्रुप है और यह ईस्टेरिक ग्रुप। तो अगर कीटोनिक ग्रुप में अगर रिडक्शन की बात हो तो ये रिड्यूस हो जाएगा और कुछ इस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा C2H5। लेकिन अगर मैं यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता तो यहाँ ये भी रिड्यूस हो जाता और ये वाला ग्रुप भी रिड्यूस हो जाता। तो कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता CH2 CH2OH प्लस C2H5OH, ये आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमें ध्यान रखना है सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन। तो
ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस मैं आपको इस तरह के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कराऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इसके टर्म सेकंड के नाम से जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं वो जरूर देख सकते हो। 4 वीडियोस आज समेत मैंने डाल दी हैं, इसके आगे वाले वीडियोस भी आपको मिलते जाएंगे। ये क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद में अमीन वाला चैप्टर कराऊंगा। जैसे अमीन हो जाएगा, हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं बाद में केमिकल काइनेटिक और सरफेस केमिस्ट्री, डीएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्पेशली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चंस भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।